2025-26 में अनियमित मानसून से कृषि 10 से 20% तक प्रभावित होगी, खाद्य महंगाई बढ़ेगी और बाढ़ और सूखे से 1 से 2% जीडीपी का नुकसान भी होता है। लेकिन ला नीना की अच्छी बारिश के कारण ग्रोथ 6.5 से 7% तक रह सकती है। कुल मिलाकर 0.5 से 1% तक की गिरावट जीडीपी में संभव है। गेहूं, चना, सरसों और आलू जैसी रबी फसलों पर इसका खासा खतरा रहेगा। दिसंबर जनवरी में ज़्यादा ठंड और कोहरे से फसल देर से पकेगी। फरवरी मार्च में अचानक गर्मी पड़ने से दाने सिकुड़ जाएंगे। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार 10 से 20% तक कम हो सकती है। बागवानी फसलें जिनमें सेब, अंगूर, संतरा और आम जैसे फलों की खेती आती है, इनको भी नुकसान होगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में सेब की फसल की ठंड की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी आम के पेड़ों पर फूल कम आएंगे। खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का और सोयाबीन, इन पर भी बुरा असर होने वाला है। अनियमित मानसून से बुवाई देर से होगी, फिर बाढ़ से फसल डूबने का डर होता है। एक साल बारिश, दूसरे साल लू, यही नया नॉर्मल होने वाला है। आईआईटी रुड़की के पूर्व रिसर्चर और ग्लेशियरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन ने भारत की खेती को बुरी तरह जकड़ लिया है। पिछले 100 साल में तापमान 0.7 डिग्री तक बढ़ चुका है। अब हर दशक में तेज गर्मी बढ़ रही है। लू के दिन, इसकी तीव्रता और अवधि तीनों बढ़ गए हैं। 2030 तक दक्षिण एशिया के 90% लोग खतरनाक हीटवेव में रहेंगे। मजदूर, पशु और फसलें सब संकट में आने वाले हैं। मानसून अब बेकाबू और अनियमित हो चुका है। गंगा का मैदान, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में औसत बारिश घट रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि 2-3 घंटे में बाढ़ आ जाती है। एक ही मौसम में एक जिला डूबता है और पड़ोसी जिला पानी के लिए तरसता है। चरम मौसम हर साल बढ़ रहा है और शहरों में मात्र 2 घंटे की बारिश से सड़कें नदी बन जाती हैं। गाँव में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन आम बात है। हिमालय में ग्लेशियर झीलें फट रही हैं। तटीय इलाकों में नमकीन पानी घुस रहा है। चक्रवात ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। एक साल लू, अगले साल बाढ़, अब यही नया नॉर्मल होने वाला है। ये मौसमी इंजन का फसलों पर सीधा हमला है। गेहूं, चावल, मक्का और तेज गर्मी मार देगी। ऐसे ही चलता रहा तो 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा तो गेहूं की फसल 40 से 50% और चावल 30 से 40% तक कम हो सकता है। बारिश 1600 मिलीमीटर से कम या ज़्यादा हुई तो चावल की पैदावार 20 से 35% गिर जाती है। पशु बीमार हो जाते हैं। खेती के दिल कहलाने वाले इलाके जैसे बिहार, यूपी, बंगाल और एमपी में औसत बारिश घट रही है। राजस्थान, गुजरात में पहले सूखा था, अब हर 1-2 दिन में बाढ़ आ जाती है।